तो लीजिए भाई साहब, जिस आजाद समाज पार्टी के बारे में चर्चा चल रही थी कि आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर उपचुनाव में मजबूती के साथ अपनी बढ़त स्थिति दिखाने का काम कर रही है। आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक दतिया से मिलने वाला है। लेकिन आज जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, उन चुनाव के नतीजों में आजाद समाज पार्टी की हार हुई है। लेकिन किस तरीके से आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद हार कर दतिया का चुनाव जीत चुके हैं, अगर इसको आपको बताऊं, समझाऊं और मानवर कांशीराम साहब की बात कैसे इनके पार्टी पर 100% लागू होती है इसको बताऊं, तो उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी में दतिया उपचुनाव सीट पर जो है कांटे की टक्कर थी और जिस बढ़त स्थिति में आजाद समाज पार्टी का जो है वोट प्रतिशत निकल कर सामने आया है, पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं, यहां तक कि चंद्रशेखर के विरोधी दल के लोग भी ये कह रहे हैं कि भले ही आजाद समाज पार्टी दतिया का चुनाव जो है नहीं निकाल पाई, लेकिन बीजेपी को पूरी तरीके से पस्त कराने का काम आजाद समाज पार्टी ने कर दिया है। क्योंकि जो सीट कभी बीजेपी नहीं हारती थी, वो आज चंद्रशेखर आजाद की वजह से जो है हार गई। तो जीता कौन? कांग्रेस जीती। और कांग्रेस कैसे जीती, तो आपको बता दूं कि देखिए, इस सीट पर कांग्रेस भी जो है बीजेपी के बी टीम की तरह काम किया है। और अगर कांग्रेस ने सही तरीका अपनाया होता और अगर वो सही रणनीति पर ईमानदारी से काम करके चुनाव लड़ी होती, तो वो शायद हार जाती। लेकिन आजाद समाज पार्टी बहुत कम सीमित संसाधन में, बहुत कम गाड़ी घोड़े में जिस तरीके से चुनाव लड़ने का काम किया, और जो चर्चा चल रही थी कि आजाद समाज पार्टी चुनाव जीत जाए, नहीं जीते, लेकिन चुनाव हार कर भी आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, वो जीत गए हैं। देखिए, मानवर कांशीराम साहब हमेशा कहा करते थे कि पहला चुनाव जो है हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ा जाता है। 2 बार जो दामोदर यादव हैं आजाद समाज पार्टी के टिकट से दतिया से चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार वो चुनाव लड़े थे तो करारी हार हुई। दूसरा बार जब इस बार उपचुनाव हुआ तो वो लड़े, तो वो जो है हारे नहीं बल्कि हराए। किसको? तो भारतीय जनता पार्टी को हराए। और उस सीट पर जो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती थी, उस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम आजाद समाज पार्टी ने किया है। तो ये 2 बार हुआ और अब तीसरा चुनाव होगा तो आजाद समाज पार्टी जो है निश्चित तौर पर इसे जीत जाएगी। लेकिन जरा आप इन नतीजों को ध्यान से देखिए। घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको टोटल वोट मिले 66,757 और ये 6,016 वोटों से ये चुनाव जीत गए हैं। आशुतोष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इनको 60,741 वोट मिला और ये 6,016 वोटों से इनकी हार हुई। दामोदर यादव मंडल जो है आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थी और इनको टोटल वोट मिला 22,527 और ये 44,230 वोटों के अंतर से हार गए। यानी सोचिए, 22,000, लगभग आप समझिए कि 22,500 जो है आजाद समाज पार्टी को लोगों ने भरोसा जताया है, आजाद समाज पार्टी को वोट देने का काम किया। और ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा मैसेज है। सोचिए कि अगर आप, जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, सिर्फ 6,016 वोटों से हार हुई है, और अगर यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े नहीं होते तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है निकाल लेती और ये तय था, कांग्रेस यहाँ पर हार जाती। लेकिन आज कांग्रेस जो है सिर्फ 6,016 वोटों से जीतने का काम किया है और इस भारतीय जनता पार्टी को हराने में सबसे बड़ा योगदान जो है आजाद समाज पार्टी को देनी होगी। और आजाद समाज पार्टी ने जिस तरीके से दतिया सीट पर अपनी बढ़त बनाने का काम किया है, जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दतिया के विधानसभा चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो, सबकी जमानत जो है जब्त कराने का काम आजाद समाज पार्टी और इनके प्रत्याशी दामोदर यादव जो है कराने का काम किए। हालांकि कई ऐसी खामियां भी आजाद समाज पार्टी में रही जिसकी वजह से ये पार्टी जो है चुनाव नहीं जीत पाई। क्योंकि आपको बता दूं कि दतिया जो है का प्रचार लंबे समय से चल रहा था। तमाम एक से एक बड़े स्टार प्रचारक जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके समर्थन में
एक से एक बड़े स्टार प्रचारक जो है उतर कर प्रचार प्रचार करने का काम कर रहे थे और अपने अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन आजाद समाज पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक नहीं गया, और गया भी तो तब जब चुनाव सिर्फ जो है 3 और 4 दिन जो है दूर था। तो आप सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आए हैं और 2 दिनों तक चंद्रशेखर आजाद ताबड़तोड़ रैली किए हैं, जनसंपर्क भी करने का काम किया है और उसका फायदा भी मिला। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद कुछ दिन और चुनाव से पहले मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार किए होते और लोगों के बीच में जाकर दामोदर यादव को वोट करने की अपील किए होते, केतली चुनाव चिन्ह पर वोट करने की अपील किए होते, तो आज आजाद समाज पार्टी जो है बढ़ती स्थिति में होती। और अगर चुनाव आजाद समाज पार्टी हार भी जाती तो हारों का अंतर सिर्फ 1000 वोटों का अंतर होता, और इस स्थिति में आजाद समाज पार्टी हार कर भी चुनाव जो है जीतने का काम करती। लेकिन गलतियों से सीखा जाता है और माननीय कांशीराम साहब ने जैसा कहा था वो लागू हुबहू होती है आजाद समाज पार्टी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात देखिए, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी 2027 में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूरी कमर कस लिया है और चंद्रशेखर आजाद ने 45 सीटों पर प्रथम चरण में जो है कैंडिडेट उतारने का काम किया है। और कैंडिडेट उतारने के साथ ही चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया है कि इनसे हमने 1 रुपया नहीं लिया है, और जिन भी कैंडिडेटों को हमने टिकट देने का ऐलान किया है, प्रत्याशी बनाने का काम किया है, इनका जो है हमने इंटरव्यू किया है और इन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता का जो है सदस्यता जो है रसीद हमको ला कर दिया है, और तभी जो है इनके संख्या बल को देखते हुए इन्हें जो है प्रत्याशी बनाया गया है। यानी माननीय कांशीराम साहब जो हमेशा कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके तर्ज पर जो है आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद ने कैंडिडेट का चुनाव करना शुरू कर दिया है। तो आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से चुनाव मजबूती के साथ दतिया में उपचुनाव लड़ी और बीजेपी को बिल्कुल जो है हराने का काम किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? कौन सी ऐसी और रणनीति अगर होती तो ये चुनाव जीत जाते, और क्या इसका फायदा आने वाले उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या कुछ नफा नुकसान होगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देखना तो पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास, ताकि चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी चुनाव लड़ रहे हैं वो जो है अगर खुद प्रचार प्रसार करने के लिए व्यस्तता की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम स्टार प्रचारकों का एक मजबूत लिस्ट बनाएं और इनको मैदान में उतार कर और अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करें, जैसे बड़े बड़ी सत्ताधारी पार्टियां कर रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।